तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी बच्चों के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हो चुका हूं लेकर कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का हिंदी का पेपर। और यहां पर आप सभी स्टूडेंट को मैं बता देता हूं, हिंदी विषय का जो पेपर है वो पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन सहित यहां पर आपको दिखाया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, क्योंकि ये पूरा पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित होने वाला है। तो देखिएगा, पहला प्रश्न ये रहा, सही विकल्प चयन कर लिखिए। सभी बच्चों को 4 सेट पेपर में हल सहित बताऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, जो रीति काल है इसको श्रृंगार काल के नाम से कहा जाता है, जाना जाता है। ठीक है। और इसके बाद में एक और बात मैं बता देता हूँ, 1700 से लेकर के तो 1900 तक इसकी समय अवधि होती है। ठीक है। और उसके बाद 1900 से आज तक आधुनिक काल है। ठीक है। अगला है, उत्साह कविता में आह्वान किया गया है। तो उत्साह कविता में बादलों का आह्वान किया गया है। और उत्साह जो कविता है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये निराला के द्वारा लिखी गई कविता है। और निराला दोस्तों छायावाद के कवि हैं। ठीक है, ऐसा आप छायावाद याद रखना। शोक किस रस का स्थायी भाव हो जाएगा? तो यहाँ पर जो शोक है ना, ये करुण रस का स्थायी भाव हो जाएगा, शोक। ठीक। शांत रस का स्थायी भाव हो जाएगा, निर्वेद। रौद्र रस का स्थायी भाव हो जाएगा, क्रोध। और भयानक रस का स्थायी भाव हो जाएगा, भय। इस तरीके से सारे रस के स्थायी भाव मैंने यहाँ पर आपको दे दिए हैं। और अब देखिएगा, पान वाला चश्मे वाले को समझता था। तो पान वाला जो है ना, चश्मे वाले को पागल समझता था। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को लिखना है पागल। ठीक। लेकिन वो देशभक्त व्यक्ति था, क्योंकि नेताजी की चश्मे की मूर्ति नहीं थी तो उसको चश्मा लगा देता था डेली, इसलिए। अगला देखिएगा आप सभी, अगला क्वेश्चन है, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं अनेकार्थी शब्द। ठीक है, तो इसके आंसर में अनेकार्थी शब्द आ जाएगा सभी बच्चों का। अगला क्वेश्चन ये है, माता का अंचल कहानी में मृदंग बजते हैं। तो जब लड़कों का संग होता है ना, तब क्या बजते हैं? मृदंग बजते हैं। तो यहाँ पर आपको ये आंसर लिख देना रहेगा। ठीक है। आप सभी बच्चों के लिए मेंस एजुकेशन ऐप पर पूरा कोर्स अवेलेबल है 6 सब्जेक्ट का। तो आप जल्दी से जल्दी ऐप पर जाकर और अपना जो कोर्स है वो परचेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर जो दे रखा है उसमें से 100% परीक्षा में क्वेश्चन छपते हैं। देखिएगा, अब आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला क्वेश्चन। गोपियाँ श्री कृष्ण से अपना वापस मांग रही है। तो मन वापस मांग रही है, इसमें मन आपको लिखना रहेगा। श्रृंगार करुण और शांत रसों में पाया जाता है। तो यहाँ आपको माधुर्य गुण के रूप में लिखना रहेगा। रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दः काव्यम, ये परिभाषा है पंडित राज जगन्नाथ की। ठीक है, ये जगन्नाथ जी की परिभाषा है। ठीक। और किसकी परिभाषा है? ये जगन्नाथ की तो है, लेकिन काव्य की परिभाषा है, क्योंकि काव्य की परिभाषा संस्कृत में दी है। रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाली शब्दावली को काव्य कहते हैं। रमणीयार्थम प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। तेरी गठरी में लगा चोर, तो इसमें आएगा मुसाफिर जाग जरा। ठीक है, मुसाफिर लिखना है इसमें। निरोग की संधि है, तो निरोग निहि प्लस रोगः निरोग। तो इसमें आप लोगों को विसर्ग संधि बताना रहेगा सभी बच्चों को। मधु कांकरिया के ड्राइवर का नाम जितेन नारगे था। ठीक है, इसमें जितेन नारगे उत्तर लिख देना सभी स्टूडेंट। जितेन नारगे, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। और इसके बाद में सत्य असत्य लिखे वाले क्वेश्चन देखेंगे सभी स्टूडेंट। देखिएगा, तुलसीदास की रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्यों का उत्कृष्ट रूप मिलता है। बिल्कुल सही बात है, इसमें सत्य लिखना। चौपाई छंद अर्ध सम मात्रिक छंद है, तो इसमें असत्य लिखना, क्योंकि चौपाई दोस्तों सम मात्रिक है। सम मात्रिक है चौपाई, असत्य लिखेंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो अर्धसम दे दिया। अर्धसम क्या है? तो दोहा अर्धसम है। ठीक है, चौपाई तो सम है। रिपोर्टाज मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, ये बात बिल्कुल सही है। लेखक कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, बिल्कुल सत्य। अगला क्वेश्चन, अशोक राजनगर में रहता है, निषेधवाचक वाक्य का उदाहरण है। तो इसमें अगर नहीं आता तो निषेध होता, इसका मतलब ये असत्य है। इसमें आपको असत्य लिखना रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आप जल्दी से जल्दी इसको पूरा कंप्लीट करेंगे सभी बच्चे।
ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ ना बहुत ही बेस्ट चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। चैनल को तो सब्सक्राइब करेंगे ही, ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है आप लोगों के लिए। कवि अज्ञे ने हिरोशिमा कविता जापान में लिखी है, इसमें असत्य लिखना, क्योंकि हिरोशिमा कविता उन्होंने रेलगाड़ी में बैठे बैठे भारत में आ रहे थे ना उस समय लिखी थी। ठीक है, तो मतलब भारत में ही लिखी थी ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी, सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन है ये आपका। इसमें देखो सबसे पहले दिया है अनिमेष। अनिमेष का मतलब होता है बिना पलक झपकाए। ठीक है, अनिमेष मतलब बिना पलक। अभ्यंतर का मतलब क्या होता है, तो भीतर की। अभ्यंतर का मतलब होता है भीतर की। ऐसे आप इसको मिलान कर देंगे। ललित ललित कार्य घुंघरालय, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और संस्कृति की पाठशाला काशी को कहा गया है। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। पूरब की ओर चलने वाली हवा को पूर्वायु बोला जाता है। तो ये आप लोगों के लिए मैंने मिला दिया है पूरी जोड़ी। ठीक है, हाँ दोस्तों, ऐप पर 6 सब्जेक्ट की मेंबरशिप दे रखी है मैंने। अगर क्लास 10th की मेंबरशिप खरीदते हैं आप, जिसमें 6 सब्जेक्ट मिलेंगे, तो 499 रुपये में 6 सब्जेक्ट मिलेंगे। अगर वैसे अलग अलग करके ख़रीदना चाहते हो तो 199 का एक ही सब्जेक्ट है, क्योंकि इतना ही तगड़ा कोर्स दिया है मैंने जिससे परीक्षा में आसानी से पास हो सको। ठीक है, अब देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दीजिएगा। पहला प्रश्न, लेखक जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथा को कैसी माना है, तो उन्होंने माना है भोली आत्मकथा। संचारी भावों की संख्या कैसी मानी गई, कितनी मानी गई है, 33 संचारी भाव हैं। लेखिका मन्नू भंडारी की माँ के स्वभाव की विशेषता क्या थी, सरल स्वभाव था। ठीक है, इसमें सरल स्वभाव लिख देना। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो भाई साहब इसमें द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो द्वंद्व आप लिख देंगे सभी स्टूडेंट्स। एक कतार में लगी सफ़ेद बौद्ध पताकाएं किसका प्रतीक है, तो वो है शांति का प्रतीक। हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है, तो सभी बच्चों को एक बात मैं बता देता हूँ, ये कमेंट करके इसका आंसर देंगे। जिसका कमेंट सही रहेगा उसको मेरी तरफ से हार्ट मिलेगा, ताकि पता चल जाए उसको कि हाँ ये सही लिखा गया है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करना रहेगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ पर आपको सभी PDF उपलब्ध मैंने करा दिए हैं। और वहाँ PDF के अलावा वीडियोस भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा आपको। तो ऐप को इंस्टॉल ज़रूर करना सभी बच्चे।